हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने एल्गोरिदम्स को और एसईओ को समझा। अब एसईओ के टाइप्स जो हैं, एसईओ की जो एक्टिविटीज की हमने बात की थी, जो ऑन पेज एसईओ है, जो ऑफ पेज एसईओ है, जो टेक्निकल एसईओ है, उनमें से सबसे फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी ऑन पेज एसईओ, जिसको ऑन द पेज एसईओ भी बोलते हैं, जिसपे जो भी ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं वो सारी वेबसाइट के ऊपर करते हैं। तो आज हम उसी को समझेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑन पेज एसईओ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग various front end and back end components of website so that it can rank in search engines and bring traffic। गाइस, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा ऑन पेज एसईओ होता है ना, ऑन पेज एसईओ 80% वर्क करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि जो मेजरली ऑप्टिमाइजेशन हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं, उससे ही सर्च इंजन्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं हमारे कंटेंट के बारे में और हमारी वेबसाइट के बारे में। अब आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आप देख रहे होंगे। जैसे टाइटल टैग्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, हेडर टैग्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, इमेजेस, इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स। ये सारी क्या है, ये सारी हमारी ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखो कीवर्ड प्रोमिनेंस भी होता है, प्लेसमेंट्स ऑफ कीवर्ड्स इन द कंटेंट, कि हम कैसे अपने जो प्लेसमेंट्स हैं कीवर्ड्स के अंदर करते हैं। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी होता है, इसमें पोजीशन ऑफ द कीवर्ड्स होता है। हायरार्की ऑफ हेडिंग टैग्स, मतलब जो हम हेडिंग टैग्स वहां पे यूज करते हैं, H1 से लेकर के H6 तक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारे वेबसाइट के अंदर कि H1 टू H6 जो हेडिंग टैग्स हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, ये टाइटल टैग्स होते हैं हमारे, जिसको हम, जो टाइटल टैग्स होते हैं हमारे 60 कैरेक्टर्स का होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है हमारी, जो कि 160 कैरेक्टर्स की होती है। ऑल टैग्स होता है, जो हम इमेजेस वगैरह देते हैं उस पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हम देते हैं। पेज का यूआरएल होता है। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन होती है, कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन होती है, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, पिलर पेजेस एंड टॉपिक क्लस्टर्स होते हैं, लिंकिंग, इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। जो भी हम लिंक्स वगैरह बनाते हैं, जो भी हम एंकर टेक्स्ट दे देते हैं अपने ब्लॉग में या वेबसाइट में, वो उनको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले चलते हैं इन चीजों को समझते हैं, टाइटल टैग्स वगैरह क्या होते हैं हमारे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम सबसे पहले हमें किसी वेबसाइट पे आना है। जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है panchkulahelp.com। तो ये आपको जो दिख रही है ये वेबसाइट, ये है, ये इसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, फ्रंट एंड। यहाँ से हम वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कुछ पोस्ट वगैरह डली हुई है, ये क्या है, हमारे ब्लॉग्स, ब्लॉग साइट है हमारी ये कुछ ब्लॉग्स वगैरह डले हुए हैं। अब जो ये ब्लॉग्स वगैरह डले हुए हैं, ये फ्रंट एंड से हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमें वेबसाइट के बैक एंड में आना पड़ेगा। बैक एंड में आने के लिए अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप सीधा स्लैश एडमिन करोगे यहाँ पे, और आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिसको फिल करके आप बैकएंड में पहुंच जाओगे लॉगिन करके यहाँ से। अगर आपकी किसी और टेक्नोलॉजी में वेबसाइट है, लाइक HTML में है, PHP में है, या किसी और भी अदर टेक्नोलॉजी में अगर आपकी वेबसाइट है, तो आपका डेवलपर वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपका दे देगा, जिससे आप लॉग इन कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो गाइज ये हमारा जो है वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। हम यहाँ से अपनी पोस्ट वगैरह ओपन कर लेंगे, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा ये जो टाइटल टैग्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं। अभी हम ओपन कर लेते हैं अपनी पोस्ट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हायरार्की ऑफ हेडिंग टैग्स। हायरार्की ऑफ हेडिंग टैग्स क्या होता है, H1 टू H6 जो है वो हमारे यहाँ पे हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइज आप चेक करना, यहाँ पे ऊपर देखो, आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल रहा है। बॉक्स में आपको पैराग्राफ हेडिंग H1 H2 H3 H4 H5 H6 से लेकर के आपको यहाँ हेडिंग टैग्स मिल रहे हैं। इनका क्या मतलब है गाइस, कि इनका मतलब है कि जो H1 टैग है, H1 आपके मेन टॉपिक को दर्शाता है यहाँ पे, कि आपका जो जो ब्लॉग का, अभी जैसे ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग है हमारा इजी वेज टू अपसाइकल योर ओल्ड क्लोथ, मतलब ये एक मेन टॉपिक हो गया, अपसाइकल योर ओल्ड क्लोथ। तो इसको क्या है कि हम H1 टैग में रख सकते हैं।
और गाइस जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर, इसको हम टाइटल टैग बोलते हैं। यहाँ पर टाइटल हम देते हैं जो भी वेबसाइट का, ये बाय डिफॉल्ट हमारा H1 में काउंट होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा H1 में काउंट होता है। तो हम जो H1 टैग है वो अपने पूरे एक पेज में एक बार ही यूज कर सकते हैं। H2 टैग है जो, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, H2 टैग को हम दो या तीन बार यूज कर सकते हैं। जो H3, H4, H5 टैग्स हैं इनको हम चार चार पांच पांच छह छह बार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे टाइटल दे दिया, ये हमारा यूआरएल हो गया। कई बार क्या होता है कि हमारा टाइटल काफी बड़ा हो जाता है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा परमालिंक मतलब जो हमारा पेज का यूआरएल होगा हम उसको भी ऑप्टिमाइज करके शॉर्ट रखें। ठीक है, मतलब कि हमारे यूआरएल में हमारा मेन टॉपिक होना चाहिए, हमारा मेन कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हमारा पैराग्राफ वगैरह दे दिए, यहाँ पॉइंट्स वगैरह दे दिए। तो अभी यहाँ पे देखो कि आपको ये सेकंड जो है वो हेडिंग टैग यहाँ पे दिया गया है। मतलब मेन टॉपिक तो आपका ये हो गया जो H1 में आया है। ठीक है, अभी जो सेकंड मतलब उसका सब टॉपिक जो H1, H2, H3 का मेन मतलब क्या है ना, कि H1 आपका जैसे मेन टॉपिक हो गया, H2 में आप उसका एक सब टॉपिक रखेंगे, मतलब सब टॉपिक। अब H2 में जो रखोगे, आगे उसके भी अगर कोई सब टॉपिक होंगे तो वो आप H3 में रखोगे, उसके भी आगे सब टॉपिक होंगे तो वो आप H4 में रखोगे। अभी जैसे ये आपका मेन टॉपिक हो गया, उसका एक सब टॉपिक है बिलो आर सम ऑफ द क्रिएटिव वेज टू अपसाइकल ओल्ड क्लॉथ। तो यहाँ पे ये हमने H2 में रख दिया। H2 के बाद यहाँ पे इस S2 के भी सब टॉपिक हैं DIY, पैच इट, तो इनको सबको S3 में रख दिया। तो ऐसे हमने अपने हेडिंग टैग्स का यूज करना है। ये होती है हमारी हायरार्की ऑफ हेडिंग टैग्स। अब टाइटल टैग्स क्या होते हैं? अंडर 60 कैरेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि सबसे नीचे आप चलोगे, हम एक प्लगइन होता है वर्डप्रेस में, हम बेसिकली प्लगइन्स का यूज करते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं? टूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे वेबसाइट के में जो भी हम ब्लॉग्स वगैरह डाल रहे हैं कि उनमें क्या एरर्स हैं क्या नहीं, तो वो सारे हमारे प्लगइन्स होते हैं। अभी हमारे पास एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास योस्ट एसईओ एक वर्डप्रेस का प्लगइन है। ठीक है, उसमें हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास फोकस की फ्रेज आ रहा है। फोकस की फ्रेज का मतलब हो गया कि आपका एक फोकस्ड कीवर्ड जिसके ऊपर आप रैंक करना चाहते हो, अपने इस ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना चाहते हो, वो आप यहाँ डाल सकते हो। अभी यहाँ देखो एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो एसईओ टाइटल होगा हमारा, ये एसईओ टाइटल जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखो जैसे हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं गूगल में, गूगल में जब भी कोई क्वेरी सर्च करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट इज एसईओ, ये हमारी क्वेरी है। ठीक है, अब हमने यहाँ सर्च किया। अभी जो ये आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू में ऊपर, इसको हम टाइटल टैग बोलते हैं। मतलब ये हमारा टाइटल है हमारे मेन टॉपिक का। जैसे हमने व्हाट इज एसईओ सर्च किया, तो हमारा मेन टॉपिक क्या हो गया? व्हाट इज एसईओ। तो एसईओ का मेन टॉपिक हो गया व्हाट इज, ये जो हमारा हो गया ये टाइटल हो गया। और नीचे जो आपको ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख रही है, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इनसे जो है वो हमारा सर्च इंजन जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि हमारा जो टॉपिक है अब किस बारे में होने वाला है। तो हमें इनको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। इस टाइटल टैग के अंदर हमें अपना कीवर्ड्स को पुट करना है। जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर इसका कीवर्ड है अपसाइकल योर ओल्ड क्लोथ, तो इजी वे टू अपसाइकल योर ओल्ड क्लोथ। यहाँ पे टाइटल में इसने अपने कीवर्ड को पुट किया हुआ है, कीवर्ड को प्लेस किया हुआ है। इसको हम कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और कीवर्ड प्लेसमेंट भी बोलेंगे। अभी जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपने कीवर्ड्स को पुट करना है। जैसे हेयर आर सम ऑफ द इजी वे एंड यूनिक वेज टू हाउ टू अपसाइकल ओल्ड क्लोथ, हाउ टू अपसाइकल ओल्ड क्लोथ। यहाँ पे भी उसने अपना मेन जो फोकस की फ्रेज है वो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, जो ये मेटा डिस्क्रिप्शन होगी ये हमारी 160 कैरेक्टर्स की होगी, और जो टाइटल होगा ये 60 कैरेक्टर्स का होगा, जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है। अभी ये ऑल्ट टैग, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट गाइस, जो भी हम इमेज वगैरह देते हैं, मान लो आप सपोज करो कि मान लो यहाँ पे मैं कोई इमेज वगैरह दे देता, अगर जैसे यहाँ से आप इमेज दोगे, एड मीडिया पे जाओगे, कोई मीडिया लाइब्रेरी होगी, मान लो ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से क्या करोगे आप? यहाँ से जैसे हमने ये इमेज दे दी,
अभी लेट्स एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम। यहाँ पे हमने ये इमेज दे दी। अब जो इमेज है हम ब्लॉग के अंदर ये पब्लिश करेंगे, बट जो सर्च इंजन्स होते हैं ना, सर्च इंजन्स को गाइस ये चीजें नहीं दिखती, उसको हमारी इमेज नहीं दिखेगी। उसको मैं भी दिखाता हूँ कि जैसे ये यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, विजुअल का है और टेक्स्ट का है। जो सर्च इंजन्स होते हैं वो हमारे इस तरह की कोडिंग समझते हैं। अभी आप बताओ कि हमें विजुअल में बाहर इमेज जो है वो यहाँ पे पुट किया है, क्या आपको यहाँ पे कोई इमेज दिख रही है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इमेज का एक नाम देना होता है, इमेज को एक कीवर्ड देना होता है, ठीक है, जिसको हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं, जिससे हमारे जो सर्च इंजन है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इमेज जो है वो किस बारे में है। और एक बात और गाइस, जब भी आप कोई इमेज कहीं से डाउनलोड कर रहे हो, उसको हमेशा रीनेम आपने कर लेना है। रीनेम में जो है वो फेच कर लेगा आपका वो जो नेम है, और आप वहां पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप अपना कीवर्ड दोगे। अभी जैसे देखे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हमने जैसे कि यहाँ पे इमेज वगैरह डाली है, इमेज में आप जैसे ही डाउनलोड करोगे वहां से, तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव का ऑप्शन मिल रहा है। देखो यहाँ पे डाल रखा है ना कीवर्ड, यहाँ पे हाउ टू अपसाइकल ओल्ड क्लोथ्स, ये कीवर्ड डाल रखा है यहाँ पे गाइस। तो इसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम बोलते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे करके आप यहाँ से सेव कर दोगे इसको, ठीक है, जिससे कि जो सर्च इंजन्स हैं आपके जो भी वेब पेजेस के ऊपर इमेजेस वगैरह डली हुई हैं, तो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देते हैं। अब पेज का यूआरएल हो गया, जो जैसे कि मैंने बताया, आपका जो पेज का यूआरएल हो गया यहाँ पे, इसको हम कहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और एसईओ में स्लग है था ना, स्लग, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा पेज का यूआरएल हो गया। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन होगी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में वही हमारे अल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह आ जाते हैं। कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन होगी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, अभी जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर क्या है, देखो पहले पैराग्राफ वगैरह दिए हुए हैं, हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमारा कीवर्ड आ गया, हमारा फोकस की फ्रेज आ गया, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, हेडिंग्स आ गई हैं, सब हेडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास फाइनल थॉट मतलब कंक्लूजन यहाँ पे दे रखा है। आप जब भी यहाँ एसईओ एनालिसिस में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी। इसको हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। जैसे एसईओ टाइटल की विड्थ जो है वो गुड जॉब यहाँ पे दे रखी है कि हमारी टेक्स्ट में लेंथ कितनी है, 726 वर्ड्स है, ठीक है। तो मिनिमम 500 वर्ड्स गूगल बोलता है कि 500 वर्ड्स आपके ब्लॉग में होने चाहिए, तो यहाँ पे 726 वर्ड्स हैं, तो गुड जॉब है। ये एसईओ जो है वो हमें बता रही है कि फ्रेज इन स्लग की मतलब यूआरएल में भी आपका जो है वो कीवर्ड है, प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज मैटर, डिस्क्रिप्शन लेंथ जो है वेल डन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हमारी जो कंटेंट की इसमें ऑप्टिमाइजेशन है वो रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। मतलब एक है, अगर आप सपोज करो इस कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट होता, कोई पॉइंट ना होता, कोई हेडिंग ना होती, कोई सब हेडिंग ना होती यहाँ पे, तो हमारा टेक्स्ट कैसा लगता? तो वहां पे क्या हो जाता हमारा, मतलब कि यूजर जो है वो बोर हो जाता वहां पे कंटेंट को कहीं ना कहीं पढ़ने में। अभी यहाँ पे जैसे सब हेडिंग्स दे रखी हैं, हेडिंग्स वगैरह दे रखी हैं, तो यूजर की जर्नी और भी आसान हो जाती है, उसको समझने में और आसानी रहती है हमारे कंटेंट को, तो इसको हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे देते हैं। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको हाउ टू अपसाइकल ओल्ड क्लोथ, यहाँ पे ब्लू में दिख रहा है, इसको क्या है, एंकर टेक्स्ट बनाया हुआ है हमने। यहाँ पे इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक कुछ भी दे सकते हैं। इंटरनल लिंक क्या होता है कि हमारी वेबसाइट में ही कुछ पेजेस होते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, अगर हम उनका यहाँ पे लिंक देंगे, मान लो यहाँ पे कुछ लिंक देके दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मान लो इसको हमने एक एंकर टेक्स्ट बनाया, उसको लिंक देने के लिए यहाँ पे आपको इंसर्ट लिंक दिख रहा है, यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक दोगे और यहाँ पे इंटरनल लिंक बना दोगे। ऐसे एक्सटर्नल क्या होता है कि आपने कहीं से जैसे सोर्स लिया, कोई लाइन किसी वेबसाइट से अगर आपने ली है, कहीं से पढ़ी है, तो आप अगर उसको सोर्स देना चाहते हो, एक रेफरेंस देना चाहते हो वेबसाइट का, जो मतलब हमारी वेबसाइट से अदर वेबसाइट है, कोई और वेबसाइट है, उसका लिंक अगर हम यहाँ पे दे देते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। तो गाइस ये कुछ हमारी ऑन पेज एसईओ की ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं, जिनको हम कर सकते हैं और जिनको करके हम अपनी वेबसाइट को अच्छे से रैंक करा सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही।